नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बर्रा 8 से नौबस्ता के बीच दौड़ेगी मेट्रो। 2219 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हुआ तैयार। शहरवासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात देने के लिए मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल से आईआईटी तक परिचालन प्रारंभ होने के उपरांत सीएसए से बर्रा 8 तक मेट्रो कॉरिडोर 2 बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बर्रा 8 से नौबस्ता को भी जोड़ने का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट में पेश करने की तैयारी है। 8.25 किलोमीटर तक प्रस्तावित कॉरिडोर पर 2219 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। यूपी के 67 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बैलेंस खत्म होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। योगी सरकार ने बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं, खासकर लोअर और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में अहम बदलाव किए थे। योगी सरकार ने 1 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस समाप्त होने के बाद भी उनकी बिजली आपूर्ति 30 दिन तक जारी रखने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले से कम लोड वाले करीब 67 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इसमें 43 लाख से ज्यादा 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा राहत मिली है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में लागू होगा नया नियम। कक्षा 1 से 8 तक बदलेगा पूरा सिस्टम। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाओं में पूरी तरह एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यापक ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पढ़ाई को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके। जनगणना 2027 को लेकर आया बड़ा अपडेट। घर घर पहुंचेंगे गणना कर्मी, पूछे जाएंगे 33 सवाल। प्रदेश में 15 साल बाद फिर से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह कई मायनों में खास होगी। इसमें पहली बार डिजिटल तरीके से डाटा जुटाया जाएगा। इसमें आप सिर्फ गिने नहीं जाएंगे बल्कि खुद अपनी जानकारी भी दर्ज कर सकेंगे। पहली बार 7 मई से 21 मई तक लोगों को स्वगणना के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान नागरिक अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए पोर्टल पर जाकर सभी सवालों के जवाब भर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से गणना कर्मी घर घर पहुंचकर सत्यापन और मकान का सूचीकरण का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास। 5 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सौर क्रांति ने देश में सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में यूपी अब देश का सिरमौर बन गया है। प्रदेश ने न केवल 5 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना का जादुई आंकड़ा पार किया है, बल्कि एक महीने में सबसे अधिक प्लांट लगाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ, सिक लीव और इंश्योरेंस का लाभ। यूपी समाज कल्याण विभाग को मिले निर्देश। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, इंश्योरेंस, पीएफ सहित अन्य लाभ दिया जाना तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन कर्मियों को हर महीने वेतन पर्ची देने के साथ ही 15 दिन के अंदर आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मियों को पहचान पत्र देने के लिए कहा गया है। मेरठ को 36 करोड़ की सौगात। इसी महीने शुरू हो जाएंगे जिले की सूरत बदलने वाले 3 बड़े काम। जर्जर हो चुकी दिल्ली रोड नाले की वजह से हर साल जलभराव का दंश झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भावी पीढ़ी यातायात नियमों से रूबरू हो सके, इसकी जानकारी हर स्कूल बच्चे को देने की तैयारी है। देश दुनिया की किताबों को एक छत के नीचे बैठकर प्रतियोगी छात्र छात्राएं और किताबें पढ़ने के शौकीनों को डिजिटल लाइब्रेरी देने की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 मई को प्रयागराज संभावित आगमन। सेना के शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल। संगम नगरी में होने जा रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 रक्षा त्रिवेणी संगम की प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रयागराज आगमन संभावित है। उनको 2 दिवसीय दौरा 3 मई को होने की उम्मीद है। वो सेना के विमान से सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ प्रयागराज आएंगे। यूपी के इन शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी में योगी सरकार। प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कार्मिकों का भी विवरण जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि विवरण उपलब्ध होने के बाद कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। पत्र का विषय अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को निःशुल्क कैशलेस सुविधा दिए जाने के संबंध में है।
अलीगढ़ नीट परीक्षा 2026 में पेन रबर प्रतिबंधित, एआई कैमरों से होगी कड़ी निगरानी। 3 मई यानी रविवार को होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को लेकर जिले में सुरक्षा और निगरानी के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पेन और रबर तक लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह सभी सामग्री केंद्रों पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा मंदिर तैयार, अखिलेश ने किया था शिलान्यास, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। वृंदावन में देश का सबसे विशाल, भव्य और ऊंचा चंद्रोदय मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस माह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन ने प्रधानमंत्री को इसका आमंत्रण पत्र भेजा है। फिलहाल उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। यह मंदिर दिल्ली की कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा होगा। काशी में मई की शुरुआत फरवरी जैसी, पारा सिर्फ 33 डिग्री, 10 दिन तक नहीं चलेगी लू। भीषण गर्मी वाले महीने की शुरुआत फरवरी के मौसम जैसी हुई है। बादल और प्रदूषण का स्तर घटने से धूप चमकीली हो गई, फिर भी शुक्रवार को पारा 33 डिग्री के पार नहीं जा सका। यह सामान्य से भी 6 डिग्री तक नीचे रहा, जबकि पिछले 5 साल में मई की शुरुआत 36 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हुई। बिना लाइफ जैकेट सेल्फी और बर्थडे पार्टी, एसीपी ने बढ़ाई सख्ती, दी चेतावनी। जबलपुर में हुए नाव हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्क हुई पुलिस ने वाराणसी के गंगा घाटों पर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम कमिश्नरेट पुलिस ने नमो घाट से रविदास घाट तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 नावों को सीज किया गया। अभियान के दौरान कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई। कुछ यात्री बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सेल्फी लेते और रील बनाते दिखे, जबकि कई ने लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद उसका बकल नहीं बांधा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, जिले के 5255 उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। वाराणसी जिले में शुक्रवार से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी कीमत बढ़कर 3071 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा हुआ है। इसकी कीमत 549 रुपए से बढ़कर 810 रुपए हो गई है। 8 घंटे श्रम के लिए मजदूर आज भी संघर्षरत, श्रमिक दिवस पर गोष्ठी का आयोजन, कानूनी सहायता की दी जानकारी। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शुक्रवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच की ओर से नए श्रम कानून और असंगठित श्रमिक वर्ग विषय पर मजदूर सभा भवन ग्वालटोली में गोष्ठी का आयोजन किया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि 8 घंटे श्रम के लिए मजदूर आज भी संघर्षरत है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच कानपुर के संयोजक असित कुमार सिंह ने कहा कि मजदूर वर्ग 1886 से आज तक 8 घंटे के श्रम के लिए संघर्ष कर रहा है। आयुष मेडिकल कॉलेज में होंगी 400 सीटें, 435 से होगा इलाज, शासन स्तर पर प्रक्रिया हुई तेज। आयुष मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में अब 400 सीटें होंगी। इसके लिए शासन ने प्रस्ताव बनाया है, जिसे आयुष मंत्रालय भेजा जा रहा है। अभी तक इसमें 240 सीटें थी। जल्दी शासन और लोक निर्माण विभाग की टीम सर्वे कर इसकी डीपीआर तय करेगी। इसमें 4 मरीजों को लाभ भी मिलेगा। रुनकता के अबकवारा गाँव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके लिए प्रशासन ने 13 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई होगी। प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे, 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद प्रयागराज वासियों को विंध्य एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों की सीमा से जोड़ेगा और यह गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। इस पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए जिन गाँव की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, उनमें सोराव तहसील का गाँव जुड़ारपुर दादू भी शामिल है और इसी गाँव में गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर है, जिसका उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से किया। अलीगढ़ के क्वारसी फ्लाईओवर पर दौड़ने लगी बाइक और कार, उद्घाटन को बस सीएम योगी के आने का है इंतजार। लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बना क्वारसी फ्लाईओवर की शहर की ओर जाने वाली साइड खोल दी गई है। 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही इस पर लोगों ने बाइक और कारें दौड़ाई तो उनके चेहरों पर अलग ही खुशी थी। वहीं जिले की 3 अन्य प्रमुख विकास योजनाएं भी तैयार है। मुख्यमंत्री के हाथों इन चारों के औपचारिक उद्घाटन का ही अब इंतजार रह गया है। बरेली में घुटनों के बल चले किसान नेता, अफसरों को दिया ज्ञापन, समस्याओं का समाधान न होने पर जताया रोष। बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने घुटनों के बल चलकर तहसील प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे किसान नेताओं ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों का 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी मीरगंज को सौंपा। आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य, मकान मालिकों के लिए आदेश जारी, पुलिस ने कराई मुनादी। बरेली के कैंट थाना के नकटिया, ठिकरिया, निजामत खां और मोहनपुर समेत कई इलाकों के भवन मालिकों के लिए नया आदेश जारी किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय धीर ने सभी भवन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने किराएदारों की पूरी जानकारी 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस चौकी या थाने में जमा करें। पुलिस ने गांव गली तक रिक्शे के जरिए इस आदेश की मुनादी भी कराई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।